थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है जैनिज्म, जैन धर्म। जैन धर्म बौद्ध धर्म से काफ़ी पुराना धर्म है, क्योंकि जैन धर्म के संदर्भ में हमें जो हमारा वैदिक साहित्य है वहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जैन धर्म के जो अलग अलग 24 तीर्थंकार हुए हैं, जिनमें जो पहले तीर्थंकार ऋषभनाथ और 22वें तीर्थंकार अरिष्टनेमि का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु पुराण तथा भगवत पुराण में हमें जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकार थे ऋषभनाथ, उनको इनकारनेशन ऑफ नारायणा यानी कि विष्णु का उनको अवतार बताया गया है। जैन धर्म का कोई एक व्यक्ति इसका फाउंडर नहीं रहा है। जिस तरह से बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना गया, जैन धर्म में अलग अलग 24 तीर्थंकार हुए हैं। तीर्थंकार का मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिनका क्रोध, अभिमान पर जो है और इच्छाओं पर विजय प्राप्त की हो। तीर्थंकार को हम टीचर कहते हैं, यानी कि पथ प्रदर्शक, मार्ग निर्माता। तो जैन धर्म में 24 अलग अलग तीर्थंकार हुए हैं। पहले तीर्थंकार ऋषभनाथ, 22वें अरिष्टनेमि, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें तथा अंतिम तीर्थंकार वर्धमान महावीर थे। ठीक है। और अलग अलग समय में जो ये तीर्थंकार हुए हैं, इन्होंने जैन धर्म की शिक्षाओं को, जैन धर्म के सिद्धांत को प्रचार और प्रसारित किया है। परंतु जो वर्धमान महावीर हैं, ये जो अंतिम तीर्थंकार थे, जैन धर्म की शिक्षाओं को, जैन धर्म की फिलॉसफीज को ऊंचाइयों पर ले गए और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो मेन जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, वो वर्धमान महावीर है कि वर्धमान महावीर और उसके बाद जैन धर्म किस तरह से प्रोपोगेट हुआ, किस तरह से प्रचार और प्रसारित हुआ है। वर्धमान महावीर का जन्म 539 वीसी को वैशाली के नजदीक कुंद ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला था। और इनके जो माता पिता हैं वो ज्ञात्रिका वंश से संबंध रखते थे और इनके पिता सिद्धार्थ उस ज्ञात्रिका वंश के हेड थे। वर्धमान महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। और 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा पर गृह को त्यागा था और इन्होंने आगे का जो जीवन है, अगले 12 वर्षों तक ये एक सन्यासी के तौर पर, एक तपस्वी के तौर पर भ्रमण करते रहे। फाइनली एट द एज ऑफ 42 वर्ष की उम्र में इनको हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है, इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कब प्राप्त हुआ? एट द एज ऑफ 42। कहाँ पर? साल के वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे, और बिहार का वो एक छोटा सा गांव जिम्भिक ग्राम में वर्धमान महावीर को हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति, जिसको जैनिज्म में कैवल्य कहा जाता है, उसको इन्होंने प्राप्त किया। और इसके बाद ही, हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के बाद ही, वर्धमान महावीर जितेंद्र और महावीर नीर ग्रंथ मतलब सभी बंधनों से मुक्त, अरहत तथा कैवल्य आदि कहा जाने लगा। नौ जब
वर्धमान महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना पहला उपदेश, इन्होंने अपना पहला जो सरमन है वो अपने 11 शिष्यों को दिया था, 11 डिसिपल्स। वर्धमान महावीर ने अपना पहला उपदेश, उसका जो विषय वस्तु था वो था दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि पर दिया था। कितने शिष्य थे? 11 शिष्य थे, जिनको गणधर भी कहा जाता है, गंधर्वाज या गंधर्व कहा जाता है। और इनकी पहली महिला जो शिष्य थी उसका नाम इंद्रभूति गौतम था, इंद्रभूति गौतम। वर्धमान महावीर ने अपना पहला उपदेश ज्ञान की प्राप्ति के बाद राजगीर के नजदीक विपुल चोटी पर दिया था, विपुल पीक नियर राजगीर। वर्धमान महावीर का अंत में 467 BC में पटना के नजदीक पावापुरी में इन्होंने अपना देह को त्यागा था, पावापुरी में। तो ये जीवन परिचय था वर्धमान महावीर का। 6th सेंचुरी BC में जब भारत में बुद्धिज्म का जन्म हुआ, उसी समय भारत में वर्धमान महावीर ने जैनिज्म की फिलॉसफीज को प्रचार प्रसारित किया। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जैन धर्म की इंपॉर्टेंट जो 5 डॉक्ट्रिन्स हैं, जो 5 सिद्धांत हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है बेवजह अत्यधिक संपत्ति का संचय ना करना। पांचवा सिद्धांत जो जैनिज्म के जो 5वां सिद्धांत है जिसको वर्धमान महावीर ने जोड़ा था वो है ब्रह्मचर्य। इसी तरह से जैन धर्म की फिलॉसफीज में, जैन धर्म में त्रिरत्नाज जिनको कहा गया है, 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म, 3 रत्न जैनिज्म के, वो है राइट एक्शन, राइट नॉलेज एंड राइट फेथ। ये जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है इनको, 3 रत्न, 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म इन जैन फिलॉसफी। जैन धर्म में 3 सोर्सेज ऑफ नॉलेज का भी जिक्र हुआ है। 3 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। नंबर 1 है दी सेइंग्स, जो टीचिंग्स, जो फिलॉसफीज हैं किसकी? तीर्थंकारों की सेइंग्स और फिलॉसफीज। इसके अलावा प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है, जो प्रत्यक्ष आप जो है सीख सकते हैं। तीसरा है बाय कंटेम्पलेशन, अनुमान के द्वारा आप जो है हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज और इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स जिनका हमने उल्लेख किया। जैन धर्म से संबंधित अन्य विषय जैसे कि 2 इंपॉर्टेंट जैन काउंसिल्स, 2 जैन संगोष्ठियां, और लेटर ऑन हम देखेंगे कि जैन धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। और कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं। अंत में जैन धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे कि सलेखना, संथारा आदि। ये जो विषय बच गए हैं, इन विषयों पर हम डिटेल डिस्कशन आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।